जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जौहर दर्शकों, प्रस्तुत है झारखंड एवं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। पहले बात झारखंड की। JSCA प्रबंधन समिति के चुनाव के लिए द टीम ने अजय नाथ शाहदेव के नेतृत्व में सभी पदों के लिए नामांकन दाखिल किया, जिसमें पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सौरभ तिवारी और शाहबाज नदीम भी शामिल हैं। शाहदेव ने अमिताभ चौधरी के विजन को आगे बढ़ाने और झारखंड में क्रिकेट के विकास के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने JSCA चुनाव में सरकारी तंत्र और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हो रहे हस्तक्षेप पर चिंता जताई गई है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता खतरे में है। मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने हेतु सरकारी दखल पर रोक लगाई जाए और स्वतंत्र निगरानी में चुनाव कराया जाए। पुलिसकर्मियों के तबादले पर बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार से सवाल, DIG बड़ा होता है या DSP? भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए पुलिस विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में अनियमितता और कानून की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने DIG की अनुशंसा पर हुए तबादले को DSP की रिपोर्ट पर रद्द किए जाने को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। धनबाद के तोपचाची थाना क्षेत्र में अवैध खदान में कोयला काटने जा रहे मजदूरों से भरी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 40 से 45 मजदूर घायल हो गए। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया, जबकि 22 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हजारीबाग पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मिशन ग्राउंड में छापेमारी कर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे 5 तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 52.95 ग्राम ड्रग्स, नकदी व वाहन जब्त किए। सभी आरोपियों पर NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की पूछताछ जारी है। साहिबगंज के जलेबिया घाटी में मजदूरों से भरी टेम्पो के ब्रेक फेल हो जाने से हुए हादसे में एक महिला की मौत हो गई और दर्जन भर लोग घायल हो गए। सभी घायल मजदूर इलाज के लिए अस्पताल भेजे गए हैं, जबकि मृतका की पहचान सूरज मरांडी के रूप में हुई है। जामताड़ा के नीलदहा गांव में चलती वेगनार कार में अचानक आग लग गई। हालांकि समय रहते दंपति बाहर निकल गए और कोई जानहानि नहीं हुई। घटना की वजह गर्मी और तकनीकी खराबी मानी जा रही है, जिसे देखते हुए ग्रामीणों ने वाहन सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान की मांग की है। सिमरिया के जानगी गांव में 2 नाबालिग प्रेमी युगल को भीड़ ने हाथ पैर बांधकर सरेआम लाठी से पीटा, जिसमें 5 लोग शामिल थे और घटना का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने केवल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी न होने पर संरक्षण मिलने की आशंका जताई जा रही है। जमशेदपुर के साकची स्थित एक होटल में युवती रुखसार का शव संदिग्ध हालत में फंदे से झूलता मिला, जहां रात भर शराब पार्टी चली थी। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच के लिए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। झारखंड सरकार ने मानसून में बाढ़ के खतरे को ध्यान में रखते हुए राज्य के 2.88 करोड़ राशन कार्ड धारकों को जून, जुलाई और अगस्त महीने का राशन एकमुश्त देने का आदेश दिया है। इसके तहत ग्रीन राशन कार्ड धारकों को प्रति माह 5 किलो चावल और खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार का भी योगदान है। टाटा मेन हॉस्पिटल में मनाया गया नर्सेज डे। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सिंग डे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिसमें नर्सों की सेवा और समर्पण को सम्मानित किया जाता है। अब राष्ट्रीय सुर्खियां। विराट कोहली ने सोमवार को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जिसे भारतीय क्रिकेट के एक युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है। 123 टेस्ट मैचों में 9,230 रन और 30 शतक बनाने वाले कोहली ने इस फॉर्मेट में भारत के सबसे सफल कप्तान और महान बल्लेबाजों में अपनी जगह बनाई। इसरो प्रमुख डॉक्टर V. नारायणन ने घोषणा की कि NASA-ISRO द्वारा संयुक्त रूप से विकसित रडार सैटेलाइट अगले महीने 2 पेलोड्स के साथ लॉन्च किया जाएगा, जो धरती की सतह की सूक्ष्म जानकारी जुटाएगा। साथ ही 18 मई को RASAT रडार सैटेलाइट की लॉन्चिंग। गगनयान मिशन के तहत एक गगनयात्री को ISS भेजने और G20 देशों के लिए जलवायु निगरानी सैटेलाइट की तैयारी की भी जानकारी दी गई। भाजपा नेता नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को पाकिस्तानी नंबर से जान से मारने की धमकी भरे फोन आए, जिसके बाद खार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। नवनीत राणा पूर्व अभिनेत्री और अमरावती से पूर्व सांसद हैं, जबकि उनके पति रवि राणा बनेरा से विधायक हैं और दोनों अपनी हिंदूवादी छवि व बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। शहीद BSF जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा पटना। तेजस्वी यादव ने दी श्रद्धांजलि।
पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट लाया गया, जहां उन्हें पूर्ण सैन्य सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत पाक सीमा पर बड़े तनाव के चलते अमृतसर में फंसे देशी और विदेशी पर्यटकों को सोमवार को विशेष वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली भेजा गया। रिट्रीट सेरेमनी बंद होने के बाद पर्यटकों को स्थानीय ठिकानों पर ठहराया गया था, जिन्हें हालात सामान्य होने पर सुरक्षित रवाना किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के कुछ घंटे बाद जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, जिनमें से कुछ को भारतीय सेना ने मार गिराया। ये घटना 10 मई से लागू युद्धविराम के बावजूद पाकिस्तान द्वारा की गई नापाक हरकत को दर्शाती है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर के बावजूद पाकिस्तान की फायरिंग और ड्रोन हमलों में जम्मू कश्मीर में भारी तबाही हुई, जिसमें 2 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए और 6 नागरिकों की मौत हो गई। भारतीय वायुसेना के असिस्टेंट मेडिकल सार्जन सुरेंद्र कुमार की शहीदी के बाद उनकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए और देशभक्ति के नारे गूंजे। चीन ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए भारत को आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का आश्वासन दिया, लेकिन पाकिस्तान के साथ अपने मजबूत रिश्ते को भी दोहराया, जिसे विशेषज्ञ चीन की डबल गेम रणनीति मानते हैं। चीन वैश्विक शांति की बात करते हुए पाकिस्तान को कूटनीतिक और सैन्य समर्थन देता रहा है, जबकि भारत ने इस कथित मध्यस्थता के दावे को खारिज किया है। आईआईटी ने जेईई एडवांस्ड 2025 के लिए एडमिट कार्ड 12 मई को जारी कर दिया है, जिसे उम्मीदवार 18 मई दोपहर 2:30 बजे तक jee.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 18 मई को आयोजित होगी, जिसमें प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र अनिवार्य होगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।